नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज का पहला सवाल ये है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहला सवाल आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। यहाँ पर बोला गया है कि बहुत लंबा है, मैं इसको इतना पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, इतना बहुत लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर कितना आदमी है? PQRSTUNV, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आदमी है। ये क्या कर रहा है? सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। मतलब उत्तर ऊपर होता है हमेशा, तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट, और इस साइड आपका ये लेफ्ट, और इधर राइट। कितने आदमी बोला था? 7 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 आदमी। ठीक है, यहाँ पर 7 सीट है, चेयर है। इन चेयर में 7 आदमी बैठा हुआ है। अब हमको क्वेश्चन फॉलो करेंगे। आप देखिए, ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ भी। भी के दाएं की तरफ कितने आदमी बैठा हुआ है? सिर्फ 2। मतलब तो फिर भी कहाँ होगा? भी यहाँ होगा, क्योंकि भी के दाएं की तरफ सिर्फ 2 आदमी बैठा है बोला हुआ है। तो अगर हम यहाँ भी रखें तो यहाँ पर 4 आदमी, इधर भी रखें तो 6 आदमी हो जाएगा। अगर यहाँ भी रखें तो सिर्फ 2 आदमी इधर राइट की तरफ होगा, तो भी का पोजीशन यहाँ होगा। भी ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ भी, मतलब भी के दाएं की तरफ 2 आदमी सिर्फ बैठा हुआ है। ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड भी। अब टी और भी के बीच में कितने आदमी बैठे हुए हैं? 2। अब हम टी किधर रहेंगे? इधर या इधर? इधर रखने की जगह ही नहीं है। देखिए यहाँ खत्म हुआ है, 7 चेयर है, यहाँ खत्म हुआ है। टी और भी के बीच में 2 आदमी बैठा हुआ है, ऐसा बोला है। तो टी कहाँ रखेंगे? 2 आदमी तो बीच में है, तो टी इधर रखने की जगह नहीं है, तो हम टी इधर बनाएंगे। 1 2 2 छोड़ के टी, ऐसा होगा। ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। अब क्यू किधर होगा, एस किधर होगा, हमको नहीं मालूम, इससे पता नहीं चलेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। भी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। भी किधर बैठा है? इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, दाएं की तरफ। किसकी? क्यू की। तो इधर तो नहीं होगा क्यू, क्योंकि बाएं हो जाएगा। क्यू इधर होगा तो भी इधर दाएं की तरफ हो गया। पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। अब यू कहाँ है नहीं मालूम, अब फिर ऊपर से देखना होगा। ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड भी, ये ठीक, ये हो गया। ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। अब क्यू और एस के बीच में कितना आदमी है? 2 आदमी है। तो क्यू किधर, एस किधर रहेंगे? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इससे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अब भी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ये हो गया। P is sitting to the immediate right of U। अब देखिए यहाँ पर क्या खेल है। अब कोई सोचेंगे कि यहाँ पर फंडा क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी में यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन एक बात इसी से निकलता है हमारा। देखिए ये लाइन से हमारा पता चलता है दूसरा क्या कौन बैठेगा। देखिए P is sitting to the immediate right of U। P कहाँ पर बैठा है? राइट साइड में है। इमीडिएट राइट मतलब एकदम नजदीकी दाएं की तरफ बैठा हुआ है। P किसके? U के। तो कहां पर होगा? मतलब U और P आमने सामने है। अब हम यहाँ पर U लिखेंगे तो P इधर होगा, तो बीच में T होगा, ऐसा नहीं होगा। तो लिखना तो यही पड़ेगा हम P और U को। ठीक है, तो P कहाँ है? दाहिने तरफ है। किसके? U के। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ U बोला है, तो इमीडिएट राइट में यही होगा। अब यहाँ पर 2 बात छूट गया है। कौन सा है? P Q R और V, नहीं R छूट गया और S छूट गया। अब इनका पता लगाना होगा हमको।
ओनली 2 persons आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, 2 आदमी क्यू और एस के बीच में, यहाँ पर देखिए ओनली 2 persons आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में कितने आदमी बैठे हुए हैं? 2। तो आपका एस यहाँ हो जाएगा क्योंकि 2 आदमी बैठा हुआ है क्यू और एस के बीच में। तो कौन सा वाला छूट गया? पी क्यू आर छूट गया, आर एस टी यू और भी हो गया। अब कोई भी सवाल पूछे हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मतलब बीच में कौन बैठा हुआ है? तो इधर से 3 छोड़िए, इधर से 3 छोड़िए, तो बीच में कौन है? ये वाला है क्यू, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए अब। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या है? 5, 9, 16, 12, इधर 7, 5, 11, 13, तो 9, 14 क्वेश्चन मार्क 5, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो निकलना होगा। पहले हम इस 2 फिगर से पता करेंगे कि क्या लॉजिक छुपा हुआ है यहाँ पर, तो उसी लॉजिक से ये वाला पता लग जाएगा या इसको भी हम उसी तरह से बना सकेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को गौर से देखिए, क्या है? आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। इधर आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। इधर आगे वाला छोटा, बड़ा, बड़ा छोटा है। यहाँ देखिए इसमें आगे वाला छोटा था, यहाँ पर आगे वाला बड़ा, पीछे वाला छोटा है। नीचे में उल्टा है, देखिए इधर आगे वाला बड़ा था, इधर आगे वाला छोटा, पीछे वाला बड़ा है, इधर पीछे वाला छोटा है। तो कैसे क्या करेंगे? इसका लॉजिक कुछ नहीं है, थोड़ा इस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर देता है, लेकिन यहाँ पर कैसे निकला है इन 4 बॉक्स से वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें क्या है फंडा, ये 12 के साथ ये 9 को क्या किया? प्लस किया, तो कितना होगा? 12 + 9 आपका 21। 21 से 5 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? आपका 16। अब यहाँ पर देखिए 13 + 5 कितना हो गया? आपका 18 - 7 11। उसी तरह से यहाँ पर 5 + 14 कितना होगा? 19 - 9, 19 - 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 10 हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। ए एंड बी आर ट्विन ब्रदर्स, ए और बी कौन है? 2 जुड़वा भाई है। सी इज द फादर ऑफ बी, सी इसको हम बना के दिखा देता हूं। अब ए एंड बी आर ट्विन ब्रदर्स, मतलब ए और बी कौन है? 2 जुड़वा भाई है, मतलब ये प्लस होगा तो मेल है, इसलिए हमने दोनों को प्लस कर दिया। अब सी इज द फादर ऑफ बी, सी कौन है? बी के पापा है, पिताजी है, मतलब ये क्या होगा? मेल ही होगा ये भी। अब सी सिर्फ बी का नहीं, ए का भी पापा बन जाएगा, क्योंकि इसका 2 ए और बी दोनों जुड़वा भाई है, तो भाई भाई का एक का पिताजी होगा तो दूसरा का भी पिताजी बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब सी इज द फादर ऑफ बी, इतना। डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी कौन है? ब्रदर है किसका? सी का, सी का भाई है डी, मतलब ए और बी का क्या लगेगा? चाचा। अब डी इज द सन ऑफ ई, डी कौन है? ई के बेटे हैं, या ई क्या है? पापा है किसका? सॉरी पापा नहीं, ये माँ भी हो सकती है। यहाँ पर इनका रिलेशन अभी क्लियर नहीं किया है। ये ई का बेटा है सी और डी, बस इतना ही। अब सी और डी का ई पापा भी हो सकती है या माँ भी हो सकती है, ये जेंडर का डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए क्या लगता है ई का? मतलब क्या लगेगा? आपका सी और डी ई के बेटे हैं और ए और बी सी के बेटे हैं, तो सी इसका बेटा है और ये सी ई के बेटा है और ए सी के बेटे हैं, तो बेटे के बेटे को क्या बोलेगा? पोता बोलेगा या पौत्र, या आपका ग्रैंडसन बोलता है इंग्रजी में।
आप लोग को बीच बीच में ये बताना भी जरूरी होता है कि कृपया आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट भी करना है। और अगर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोग इतनी ठंडी में रजाई के अंदर घुस के आप लोग आराम से वीडियो देखते हैं, लेकिन हमको तो इतने ठंडा में भी बाहर आके वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आप हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर करें तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये चौथा सवाल देखिए, माइनस मीन्स प्लस है। माइनस का मतलब क्या है? प्लस है। प्लस मीन्स माइनस, प्लस का मतलब माइनस है। इनटू का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब इनटू है। देन फाइंड 132 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 माइनस 21। तो हम साइन को अब उल्टा पलटा करना होगा, मतलब अदल बदल करना होगा। हम अब इन साइनों को उलट पलट कर देंगे। देखिए, डिवाइड की इनटू की जगह पर क्या लिखेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। 3 का 3, डिवाइड की जगह पर इनटू बोला है 2, प्लस की जगह पर माइनस बोला है और माइनस की जगह पर प्लस ऐसा बोला है। तो अब हम 132 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 132 को 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, 1 2 3 4 जा 12, यानी कि 44। इन दोनों से कितना मिला? 44 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 21। अब 44 इंटू 2 88 माइनस 10 प्लस 21। 88 और 21 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9 और 109। तो उससे हम 10 माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा 99। कितना मिला? 99। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले हम इस नंबर को देखेंगे। कितना लिखा है? 7 6 9 5 4 2 3। 7 6 9 5 4 2 3। अब ये सवाल में क्या पूछा है वो आप देखिए गौर से, इंटरेस्टिंग लगेगा ये। इफ 3 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, जहां पर इवन है वहां पर क्या करेंगे? हम 3 ऐड करेंगे, और जहां पर 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ओड, और जहां पर ओड नंबर होगा वहां से हम क्या करेंगे? -2 करेंगे। तो पहले हम इसको देखिए, यहां पर कौन सा इवन है, कौन सा ओड है। तो 7 क्या है? आपका ओड है। तो ओड से क्या करना होगा? 2 माइनस। तो पहले ये वाला ओड है, पहले हम दाग देंगे। ये इवन है, ये ओड है, ये ओड है और ये वाला ओड है। तो ओड में क्या बोला है? -2। तो 7 - 2 5, 9 - 2 7, 5 - 2 3, 3 - 2 1। अब हमारे पास क्या बचा है? इवन नंबर बचा है। इवन में +3 करने के लिए बोला है। 3 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। तो +3, तो 6 + 3 9, 4 + 3 7, 2 + 3 5। बस हो गया। अब उसके बाद क्या? देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। तो राइट साइड किधर होगा? इधर राइट, आपका लेफ्ट इधर होता है। तो राइट साइड से 2 नंबर लेने को बोला है। तो राइट साइड से 2 नंबर क्या होगा? फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम इट्स राइट साइड बोला है। तो राइट साइड से 1 और 5 है। तो इन दोनों का सम, मतलब अगर हम 5 और 1 को ऐड करें तो कितना होगा? 6 होगा। 5 + 1 कितना होगा? 6। तो कहां पर है? आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा छठा सवाल। सेलेक्ट द ट्रायड दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज फॉलोड बाय द 2 triads given below. Both the triads follow the same pattern. मतलब यहाँ पर फिश है, यहाँ पर IFSH, यहाँ पर HSIF।
उसी तरह से यहाँ पर भी क्रेक का दिया गया है। तो जिस तरह से ये बना हुआ है ट्राइब, या हिंदी में इसको ट्राइब को क्या बोलते हैं, त्रय बोलते हैं। ये त्रय बना हुआ है, इसी तरह से ये भी सेम टू सेम पैटर्न से बना हुआ है। तो इन चारों में से सिर्फ एक बना हुआ है इसी तरह से, इसी लॉजिक से या इसी पैटर्न से। तो कौन सा वाला बना है इन चारों में से, वही हमको निकालने को बोला है। तो यहाँ पर क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर FISH है, यहाँ पर भी FISH है, यहाँ पर भी FISH है, लेकिन क्या है नंबर को आगे पीछे कर दिया है, वो वही हमको निकालना है। तो पहले क्या है, सेकंड वाला फर्स्ट में आया और फर्स्ट वाला सेकंड में चला गया यहाँ पर। और तीसरे में क्या है, और दूसरे में SH सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है उल्टा आया, FISH आगे से जैसा है, लेकिन यहाँ पर FISH पीछे से उल्टा रिवर्स हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहला R था, यहाँ पहले आ गया दूसरे का, अब पहले वाला यहाँ पर दूसरे में चला गया, और बाकी दो यहाँ पर सेम टू सेम है, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। अब C यहाँ आगे था, यहाँ पीछे हो गया है, R दूसरे नंबर पर था, यहाँ पीछे से दूसरे, A तीसरे पर है, यहाँ पर पीछे से तीसरे पर है, और B चौथे पर है, पीछे से गिने तो ये B चौथे में है, या आगे से पहले नंबर पर है, ठीक है, रिवर्स में है। तो इसी तरह से इन चारों में कौन सा सही है देखते हैं। यहाँ पर PE है, जो EP होगा, AR सेम टू सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर RA है, यहाँ पर गलत है। लेकिन PEAR ये ठीक ही था, लेकिन ये वाला से गलत, मतलब ये वाला के वजह से ये गलत हो गया है। अब दूसरा वाला देखते हैं, SHIP, SH आगे पीछे ठीक ही है, IP में यहाँ पर भी PI, यहीं पर गड़बड़ है, मतलब ये नहीं होगा। BAGS, A आगे B पीछे ठीक ही है, GS सेम टू सेम है, अब पीछे से BAGS ये ठीक है। और लास्ट वाला देखते हैं फिर भी, GLOW, GL सेम टू सेम है, यहाँ पर सिर्फ पीछे का चेंज कर दिया है, और यहाँ पर भी जो ग्लो है वही ग्लो लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं होगा, यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, Which of the following term will replace the question mark in the given series? यहाँ पर सीरीज में ये दिया गया है, ये दिया गया है, बाद बीच में क्या है क्वेश्चन मार्क, और ये है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा वाला होगा वही हमको देखना है। तो पहले हम इतना बड़ा ये करने से हमको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, तो हम क्या करेंगे, इनके ये नंबर से हम देखेंगे, लेटर से देखने से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 21 है, यहाँ पर 15, यानी कितना डिफरेंस है, 21 माइनस 6 करें तो 15 हो गया है। अब इधर क्या है पता नहीं। अब 3 और -3 में क्या डिफरेंस है, कोई बोलते होंगे कि 3 और -3 के बीच में 0 का डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं। 3 और -3 के बीच में भी -6 का डिफरेंस होता है। कैसे, जो कोई नहीं जानता है उन लोग के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर ऐसा हम टेबल बनाए तो 1 2 3 4, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4। अब 3 और -3 के बीच -3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब माइनस, तो माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस, मतलब यहाँ इससे ये भी क्या होगा माइनस होगा, ये -6 होगा। तो 15 - 6 क्या 9 होगा, 9 - 6 3, 3 - 6 -3, या ये कुछ नहीं के मतलब 3 - 6। तो इन दोनों में से ऐसे देखने में बड़ा क्या है 6 है, तो 6 के आगे क्या है माइनस है, तो 6 - 3 -3, यही है। अब लास्ट में माइनस होना चाहिए, सॉरी लास्ट में 9 होना चाहिए, मतलब इन तीनों में 9 है, तो कौन सा वाला होगा। अब कंफ्यूज कर दिया, मतलब आपका C वाला तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 6 है।
अब हम लेटर से देखेंगे, नंबर से हमको पता चल गया। अब लेटर से देखने से यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ है, इधर एल है या ओ है। सी के बाद अगर हम इसको प्लेस वैल्यू लिखकर भी कर सकते हैं या ऐसे बीच में ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सी के अगर आप प्लेस वैल्यू लिखे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब 3 का डिफरेंस है। यहाँ एल का 12, ओ का 15, यहाँ पर भी 3 का है, तो यहाँ पर 3, 6, यहाँ पर 9 होगा। 9 का मतलब क्या होता है? आई। ऐसे भी कर सकते हैं, या सी के बाद डी ई छोड़ दीजिए, एफ आ गया। एफ के बाद जी एच छोड़ दीजिए, आई आ गया। आई के बाद जे के को छोड़ दीजिए, एल। एल के बाद एम, एन को छोड़ दीजिए, ओ आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो चाहे। मतलब क्या, पहले आई होना चाहिए, लास्ट में 9। पहले आई, लास्ट में 9, तो तीनों में ही है। अभी भी हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ है। अब x और u के बीच में देखें, अब इसके और इसके बीच में देखते हैं क्या है। ये दूसरा नंबर है, x का 24, u 21, मतलब -3। अब o 15, l 12, मतलब यहां पर भी -3, मतलब सभी -3 हो गया। तो 21 - 3 कितना होगा? 18। 18 का मतलब क्या होगा? राइट टू वोट 18 साल में, IR। IR मतलब यहीं पर एक ऑप्शन है IR, बाकी IQ IS है, तो ये सही होगा। फिर भी हम सिर्फ एक छूटा है, वो भी करके देखते हैं। अब लास्ट वाला में क्या है? U है, U 21, इधर O है, O 15, कितने का डिफरेंस हुआ? 6 का, -6। अब इधर नहीं पता, इधर E का मतलब 5 और A का मतलब 1, इधर 4 का डिफरेंस है, -4। कहीं इधर तो -6 -4 है, तो इनके बीच में -5 भी हो सकता है। तो 15 - 5 कितना होगा? 10। 10 का मतलब क्या होगा? जे तो नहीं है ऑप्शन में, आई होना चाहिए था, तो मतलब ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक क्या है? अब देखिए, यहाँ पर भावल से लिया गया है, यहाँ पर ए ई, तो यहाँ पर आई लिख देंगे हम, उसके बाद ओ और यू, भावल से लिया गया है लास्ट वाला। तो हमारा आंसर क्या आ गया? IRI 9। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आशा करता हूँ कि आपने इसे समझ लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।